टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ जूनियर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आज इस वीडियो के माध्यम से समरूपता की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक का हल करेंगे, जिसको सरलता से समझने के लिए, सरलता से सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक की बातें करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सबसे पहले तो उसकी भाषा उसको देखिए। कह रहा है कि आपको ABCD को समांतर चतुर्भुज दिया गया। ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और जानते हैं आप समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं होती हैं वे बराबर और समांतर होती हैं। अब ये कह रहा है कि भुजा BC जो है, इस पर कह रहा है कि कोई बिंदु P है, इस BC पर कोई P बिंदु है, और जो कह रहा है कि AP को और DP को आगे बढ़ाने पर, और कह रहा है कि L पर मिलती है। ऐसे इस AB को आगे बढ़ाया जाए और इसी प्रकार से इस DP को आगे बढ़ाया जाए, तो ये कह रहा है कि दोनों के दोनों जो है वे कह रहा है कि L बिंदु पर मिलती है। यहाँ जो मिल रहे दोनों भुजाएं, वो बिंदु जो है वो कह रहा है कि L। तो यहाँ देखिए, इस AB को बढ़ाने का अर्थ हो गया कि AB बढ़ेगा यदि यूं कहेंगे BA को बढ़ाने पर, तब उस स्थिति में BA यानी एक इधर BA इस तरह से बढ़ेगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए आप। और यहाँ कह रहा है इस DP को बढ़ा जाए और ये दोनों के दोनों कह रहा है कि L पर मिलते हैं। तो पहला पार्ट जो उसमें देखिए, कह रहा है कि सिद्ध करो कि DP बटे PL बराबर DC बटे BL। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो यहाँ देखिए, DP बटे PL, तो यहाँ त्रिभुज ALD जो है इसको हल करें तो त्रिभुज ALD में, और यहाँ देखिए जैसा कि आपने पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर होती हैं, तो यहाँ पर इसको यदि आधारभूत प्रमेय के अनुसार लिखें तो यहाँ पर देखिए ये AD और ये जो BC है दोनों समांतर, क्योंकि AD समांतर BC, और ये जो AD और BC समांतर है, इसलिए AD जो है वह इस BP के भी समांतर है। ये दोनों भुजाएं समांतर हो गई, और ये समांतर होते आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करें तो आधारभूत जो प्रमेय वो क्या होगी, यहाँ BL बटे AB बराबर PL बटे DP। आधारभूत प्रमेय को आपने अध्ययन कर लिया कि एक भुजा की समांतर रेखा खींची जाए तो वे दो भुजाओं को समान अनुपात में भाजित करती है। तो ये दोनों भुजाएं समांतर, इसलिए BL बटे AB बराबर PL बटे DP। लेकिन जिस तरह से जिस भाषा में बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपको DP बटे PL पूछ रहा है, तो यहाँ पर DP बटे PL का अर्थ हुआ कि इसको व्युत्क्रम कर देते हैं, और व्युत्क्रम करने पर जो मान आपको मिला ये तो हुआ आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। लेकिन यहाँ आपको मिल रहा है PL बटे DP मिल रहा है, जबकि आपको पूछ रहा है वो DP बटे PL पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसको DP बटे PL बनाने के लिए इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, और देखिए व्युत्क्रम करने पर जो मान होगा वो क्या हो गया, AB बटे PL बराबर, और फिर हो गया DP बटे PL, जिसको यूं भी लिख सकते हो आप। यहाँ इसको व्युत्क्रम करने पर AB बटे PL, और यहाँ पर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो DP बटे PL, और यहाँ होता है व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर अब देखिए यहाँ पर जो AB बटे BL, तो यहाँ पर आपको जो कह रहा है वो DC बटे BL कह रहा है। अब ये समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में जो समूह भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। तो ये AB भुजा जो किसके बराबर है, DC के, क्योंकि AB जो है वह DC के बराबर, और इसलिए इस AB को DC कहें तो DC बटे BL बराबर DP बटे PL। इसको आप यूं भी कह सकते हो, या DP बटे PL बराबर DC बटे BL। और ये देखिए आपको सिद्ध करना था DP बटे PL बराबर DC बटे BL। तो ये था क्वेश्चन नंबर जो 7 था, उसका पहला जो पार्ट था उसको हल करने का तरीका। तो यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है, और समांतर होते त्रिभुज ALD जो बन रहा है इसमें आधारभूत
अनुपातिक प्रमेय का प्रयोग करें तो BL बटे AB बराबर PL बटे DP। उस स्थिति में यहाँ पर आपके पास में जो मान आ रहा है वो PL बटे DP आ रहा है, जबकि आपको DP बटे PL पूछ रहा है, इसलिए इसको DP बटे PL बनाने के लिए दोनों पक्षों का व्युत्क्रम किया गया और यहाँ पर फिर उस AB को DC में परिवर्तित किया गया और ये AB और DC समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं, इसलिए समांतर चतुर्भुज की भुजाएं होने के कारण ये AB और DC बराबर, इसलिए उस AB को DC में परिवर्तित करें तो इसका अर्थ हुआ कि DC बटे BL बराबर DP बटे PL, या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हैं। ये था उसका पहला पार्ट। और देखिए दूसरा जो पार्ट है उसको हल करें तो यहीं से इसका हल हो सकता है। जैसे अभी आपने हल किया है, आकृति यही है, इसे आकृति के आधार पर हल करें तो यहाँ देखिए इस पार्ट नंबर 2 को हल करें। जो ये पहला जो था पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 को हल करें तो उस 2 के पार्ट में भी देखिए आपने क्या हल किया है कि DP बटे PL बराबर DC बटे BL। और दूसरा जो पार्ट है उसमें आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध करना है उसको DL बटे DP बराबर, और फिर आपसे पूछ रहा है कि AL बटे DC। तो यानी कि अभी आपने हल किया उसके दौरान जो है आपके पास में DP बटे PL है, और जब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि DL बटे DP, तो ये DP जो देखिए हर में आ रहा है तो यहाँ पर उसको DP रूप में परिवर्तित करें तो यहाँ पर इसके दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर लें तो PL बटे DP बराबर BL बटे DC। और ये जो DC जो था वो AB के बराबर था, इसलिए इसको PL बटे DP बराबर, और यहाँ पर BL बटे DC को AB में परिवर्तित कर लेते हैं। अब पूछा क्या देखिए आपसे DL बटे DP, तो यहाँ पर इसको पूरी भुजा बनाना, DL बनाना, तो यहाँ क्या करें दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया जाए। लेकिन एक जोड़ने पर यहाँ देखिए यदि आप इसको एक जोड़ेंगे तो उस स्थिति में 1 प्लस PL बटे DP बराबर 1 प्लस BL बटे AB। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर यहाँ लघुत्तम निकालें, इसका DP लघुत्तम निकाले तो यहाँ पर DP लघुत्तम होगा तो DP प्लस PL बराबर, और यहाँ AB लघुत्तम निकालें तो AB प्लस BL। अब देखिए DP प्लस जो PL जो है ये मान जो है वो हो गया DL के बराबर, तो DL बटे DP बराबर ये AB प्लस BL जो है ये हो गया AL के बराबर और बटे में AB। तो यहाँ देखिए DL बटे DP बराबर AL बटे AB आ रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि DL बटे DP बराबर AL बटे DC। तो यहाँ पर अभी अभी आपने देखा था कि AB और CD बराबर हैं, तो इसलिए इसको AB को CD में परिवर्तित करें तो DL बटे DP बराबर AL बटे DC। और ये था इसका पार्ट नंबर 2 जो था उसका हल। तो यहाँ पर पहले पार्ट को जो आपने हल किया है उसी के सहारे आपको, यानी उसी के सहायता से आपको पार्ट नंबर 2 को हल करना है। तो पार्ट नंबर 1 में आपने हल किया था DP बटे PL बराबर DC बटे BL, इसको आपने हल किया था। लेकिन आपको जो बात पूछा उसमें देखिए यहाँ DP बटे PL आ रहा है, जबकि यहाँ पर DP जो हर में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हर को परिवर्तित यानी इसका व्युत्क्रम करते हुए उसको DP और PL को बदला गया। फिर यहाँ पर आपको पूरी भुजा ज्ञात करनी है, DL करनी है। तो जैसा आपने आधारभूत प्रमेय में अध्ययन कर लिया था, तो यहाँ पर इसको पूरी भुजा बनाने का अर्थ है कि दोनों पक्षों में एक जोड़ते हुए, तो एक जोड़ते हुए इसको हल करेंगे। AB को DC में परिवर्तित किया गया ताकि आपको जो पूछा गया उसका जवाब मिल सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का हल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है कि त्रिभुज, कोई त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है ABC, और इसकी भुजाएं जो भुजा AB है उस पर D और E बिंदु इस प्रकार है, यानी ये AB भुजा है, इसके ऊपर दो बिंदु, जैसे एक बिंदु D है और दूसरा बिंदु B है, और कह रहा है कि इस प्रकार स्थित है कि AD और BE जो है ये AD और BE बराबर है, AD बराबर BE आपको दिया हुआ है कि AD और BE दोनों बराबर है। और कह रहा है कि जो DP जो है यहाँ से D से इस ये जो DP है वह कह रहा है कि इस BC के समांतर, और इसी प्रकार से कह रहा है कि EQ जो है
EQ वह है AC के समांतर है, यानी इस प्रकार से EQ जो है ये कह रहा है कि AC के समांतर है। और फिर यहाँ पर इसको P और Q को मिलाया गया है और अभी कह रहा है कि सिद्ध करो कि PQ जो है वह AB के समांतर है। तो आपको क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AB पर D और E इस प्रकार है, D व E इस प्रकार कि AD बराबर B। आपको सिद्ध करना है कि ये जो PQ जो रेखा है वह कह रहा है कि AB के समांतर होगी, PQ समांतर AB, ये आपको सिद्ध करना है। यहाँ रचना का कोई पॉइंट नहीं है। अब देखिए उस उपपत्ति के साथ यानी उसको हल करें तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में DP जो है वह BC के समांतर है, ये जो DP है वह इस BC के समांतर। और अब आधारभूत प्रमेय अनुपाती प्रमेय का प्रयोग करें तो यहाँ पर AD बटे BD बराबर AP बटे PC, आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। ये थी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दिए। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो यहाँ पर AD बटे BD बराबर AP बटे PC। और इसी प्रकार से ये देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर, तो वही वापस त्रिभुज ABC में, जिसको नंबर 1 का दे ताकि आपको ज्यादा सुविधा है, पुनः त्रिभुज ABC में ये EQ और ये AC समांतर है, EQ समांतर AC। और यहाँ पर फिर उस आधारभूत प्रमेय को लिखे तो देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास में EQ जो है ये इस AB के समांतर है, तो यहाँ से इसका मान हो गया कि BE बटे AE बराबर, और इधर इसका जो मान है ये हो गया BQ बटे QC। ये दोनों भुजाएं जो वो B बिंदु पर आकर मिले तो आपको B बिंदु से इनके अनुपातों को लिखना पड़ेगा। तो ये और ये दोनों समांतर हैं, तो ये BE और ये बटे में AE और बराबर BQ बटे QC। अब यहाँ देखिए अभी आपके पास में था कि AD BE के बराबर है, तो यहाँ पर इस BE को AD कहें तो AD बटे, यहाँ देखिए BE जो है जो कि BE जो है वह AD के बराबर है, तो इसको तुलना करेंगे तो दोनों AD बटे BD, तो इसको AD बटे BD में परिवर्तित करें तो B जो AD के बराबर है बटे AE बराबर BQ बटे QC। अब यहाँ देखिए AE जो है, ये जो AE है इसके दो मान हो रहे, दो टुकड़े हो रहे, AE बराबर AD प्लस DE, और यहाँ पर ये जो AD जो है ये BE के बराबर है, इसको AD को B गए तो बराबर BE प्लस DE, और यहाँ पर देखिए BE प्लस जो DE जो है वह BD के बराबर हो रहा है तो बराबर BD। और इस प्रकार जो AE का जो मान है वह आपके पास में BD के बराबर आ रहा है, इसलिए इसको AE को BD में परिवर्तित कर लें तो AD बटे BD बराबर BQ बटे QC, समीकरण नंबर 2। अब यह समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करें तो देखिए AD बटे BD और AD बटे BD इसका मतलब बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करें इन दोनों से तो प्राप्त हुआ AP बटे PC बराबर BQ बटे QC। यहाँ दाएं पक्ष बराबर होगा तो AP बटे PC और BQ बटे QC। अब देखिए यहाँ पर AP बटे PC और BQ बटे QC। अब चाहे तो आप इसको व्युत्क्रम करते हुए अनुपात को व्युत्क्रम करें तो प्राप्त हुआ PC बटे AP बराबर QC बटे BQ व्युत्क्रम करने पर। अब ये कह रहा है कि ये PC बटे AP बराबर QC बटे BQ, ये कह रहा है कि अनुपात बराबर, और आपने आधारभूत प्रमेय से के विलोम से देखा था कि ये अनुपात यदि बराबर होते हैं तो ये रेखाएं दोनों समांतर होते हैं, और इसलिए
पी क्यू जो है वह समांतर हुआ ए बी के, और जिसका कारण जो हो गया वह हो गया आधारभूत प्रमेय के विलोम से, आधारभूत प्रमेय का विलोम के विलोम से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का हल। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हिंट के रूप में, यहाँ पर ये डीपी और ये जो बीसी है दोनों समांतर हैं, तो यहाँ पर इसको आधारभूत प्रमेय लिखे तो एडी बटे बीडी बराबर ए बटे पीसी। फिर यहाँ पर ये EQ और ये AC दोनों समांतर है, और यहाँ पर फिर आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करें तो BE बटे AE बराबर BQ बटे QC। जैसा कि आपको दिया हुआ कि AD जो BE के बराबर, इसलिए इस B को AD में परिवर्तित करें। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 में AD बटे BD आ रहा है, तो AD आपको प्राप्त हो चुका, AD मिल चुका, लेकिन इसको BD में परिवर्तित करने के लिए यहाँ जो AE जो है AD प्लस D, और ये AD BE के बराबर था, इसलिए इसको BE में परिवर्तित करें तो BE प्लस D, और ये BE प्लस D जो है वह हो गया BD के बराबर। और इस प्रकार समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करेंगे तो बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, और जहां पर आधारभूत प्रमेय का जो विलोम था उससे ये कह रहा है कि अनुपात बराबर है, तो अनुपात बराबर होंगे तभी होंगे जब वो रेखाएं समांतर होंगी। तो PQ समांतर AB। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, और उस समलंब चतुर्भुज जो है उसके बारे में आपको ज्ञात होना जरूरी है कि जिस चतुर्भुज की समूह भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, जैसे ये ABCD, और कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है ABCD समलंब चतुर्भुज, और जिसमें AB और DC दोनों समांतर। अब कह रहा है कि इसके विकिरण जो है वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं, AC व BD इसके विकिरण, और ये कह रहा है कि जो है O पर प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया आपको, दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD के विकिरण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपको दिया हुआ है, सीधा आपको करना है जो विकिरण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके भुजाओं का अनुपात पूछा गया, और जिसमें कहना है कि सिद्ध करो कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये बात आपको सिद्ध करनी। रचना में क्या करेंगे, इसको त्रिभुज का रूप देने के लिए ये जो AB और DC दोनों समांतर होते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु है, इस बिंदु से आप AB के समांतर रेखा कह सकते हो, आप इस DC के समांतर रेखा कह सकते हो। जैसे आप उसको यहाँ खींच ले, ये इस तरह से, ये रेखा कोई भी रेखा, तो यहाँ पर ये जो OE जो है ये क्या कर लिया आपने, AB के समांतर रेखा खींच ली, यानी OE जो है वह AB के समांतर खींच। ये रचना का पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर देखिए OE जो है वो AB के समांतर होते ही यहाँ त्रिभुज ABC में आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करें, त्रिभुज ABC में, तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर हैं, और एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई है तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ पर इनको अनुपात के रूप में लिखें तो CO बटे AO बराबर CE बटे BE, जिसका कारण था समीकरण नंबर 1 है, और इसका कारण है आधारभूत प्रमेय के नियम से, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। इसी प्रकार देखिए ये जो त्रिभुज है आपके पास में BCD जो त्रिभुज है, त्रिभुज BCD में, और यहाँ देखिए BCD में ये OE व DC दोनों समांतर हैं, OE समांतर DC, और ये OE और ये DC समांतर होने का कारण हुआ, फिर यहाँ पर इसको अनुपात के रूप में लिखे तो देखिए मान हो गया BO बटे DO बराबर BE बटे CE। इसको समीकरण नंबर 2 कहें। अब समीकरण नंबर 1 जो है इसमें देखिए आपके पास में आ रहा है CE बटे B आ रहा है, यहाँ पर आपके पास में BE बटे C आ रहा है, इसलिए समीकरण नंबर 2 जो था उसका व्युत्क्रम कर लेते हैं, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर आपको मान प्राप्त हुआ DO बटे BO बराबर CE बटे BE, और जिसको समीकरण नंबर 3 कहे।
अब समीकरण नंबर 1 और 3 की तुलना करें तो देखिए इनके जो दाएं पक्ष है CE बटे B और यहाँ पर भी देखिए CE बटे B। तो समीकरण नंबर 1 और 3 से तो बाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो CO बटे AO बराबर DO बटे BO। यहाँ पर इनको वज्र गुणा करें तो AO बटे DO बराबर AO गुणा DO, वज्र गुणा करने पर AO गुणा DO बराबर BO गुणा CO। अब आपको पूछा गया कि AO बटे BO, तो इधर से इस BO का दोनों पक्षों में भाग दे देते, इधर से इस DO का दोनों पक्षों में भाग दे देते, तो प्राप्त जो मान होगा AO बटे BO बराबर CO बटे DO। और ये आपसे पूछा गया था जो समीकरण नंबर जो 9 था, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में पूछा भी गया बोर्ड में 2 बार इसको, तो इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको रचना करते हुए आपको त्रिभुज की आकृति बनानी पड़ेगी, और त्रिभुज की आकृति बनाते ये भुजा समांतर होती आधारभूत प्रमेय का प्रयोग किया गया है। और जहाँ पे आप चाहो तो त्रिभुज ABC में इसको कह भी सकते हो कि OE व AB समांतर है और इसलिए आधारभूत प्रमेय का प्रयोग कर दिया गया। और इसी प्रकार से ये भुजा और ये भुजा जो त्रिभुज DCB में आ रहे समांतर, तो यहाँ पे आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में CE बटे B आ रहा है, यहाँ पर B बटे C आ रहा है, इसलिए इसको व्युत्क्रम करते हुए CE बटे B बनाएगा। अब समीकरण नंबर 1 और 3 की तुलना करें तो यहाँ पर दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी क्या हो गए, बराबर। और जिसको वज्र गुणा करते हुए जिस रूप में आपको हल करने के लिए कहा गया, जैसे यहाँ पर AO बटे BO कहा गया, तो इधर से कहें या दोनों पक्षों में BO का भाग दे दें, इधर दोनों पक्षों में यानी इस पक्ष में DO का भाग दे दें, तो AO बटे BO बराबर CO बटे DO। और जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हल था वह आपको मिल गया, और जिसको इस प्रकार से हल किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको कह रहा है कि कोई त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है ABC, और उसमें कह रहा है कि AB और AC जो है इन पर D और E बिंदु कोई है, जैसे D और ये E बिंदु है। और इसमें आपसे कह रहा है कि दोनों बिंदु इस प्रकार है कि ये BD और CE जो है ये दोनों के दोनों कह रहा है कि बराबर। और साथ में ये बात भी है कि यहाँ पर DE जो है ये DE वह कह रहा है कि BC के समांतर। तो यहाँ देखिए इसको हल करें तो त्रिभुज ABC में DE जो है वह BC के समांतर है, और DE BC के समांतर होते हैं, इसको आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रयोग करें तो AD बटे BD बराबर AE बटे EC। आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से यहाँ पर इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं पूरी भुजा, क्योंकि आपको सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, तो इसको एक पूरी भुजा दिखाने के लिए तो यहाँ पर क्या करें, दोनों पक्ष जो है उनमें पूरी भुजा बनानी है अपने कोई भी, तो इसलिए दोनों पक्षों में एक जोड़ रहे थे। तो AD बटे BD प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1। लघुत्तम है वो BD है, AD प्लस BD बराबर यहाँ लघुत्तम EC आ रहा है AE प्लस EC। AD प्लस BD, ये AD और BD जो है ये दोनों मिलके AB के बराबर है, इसलिए AB बटे BD बराबर AE प्लस EC AC के बराबर, तो AC बटे EC। अब यहाँ देखिए आपको दे रखा है प्रश्न में कि BD और AC जो है ये दोनों बराबर है, क्योंकि BD जो है वह EC के बराबर है। और यहाँ पर इस बात को BD को और EC को बराबर यानी BD को EC का या EC को BD गए, तो इसलिए AB बटे BD बराबर AC बटे BD, क्योंकि EC और BD बराबर है इसलिए उस EC को BD में परिवर्तित किया गया। अब यहाँ देखिए दोनों पक्षों में हर समान है, तो हर समान होने का मतलब हुआ है कि अंश भी बराबर होंगे, तो इसलिए AB बराबर AC। और यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज ABC में ये AB और ये AC भुजा दोनों बराबर है, और AB और AC बराबर होने का अर्थ हो गया अतः त्रिभुज ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज। और ये आपसे पूछा गया था कि बताओ कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है क्या,
तो इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में और ये डी ई जो है बी सी के समांतर है और ये समांतर होते आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करें। आपको सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजाएं बराबर है, इसलिए इसको पूरी भुजा बनाने के लिए दोनों पक्षों में एक जोड़ते हुए और आपको मिला AD बटे BD बराबर AC बटे AC। और यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ दिया हुआ आपको कि BD और AC जो है वो क्या है, बराबर है। ये चूंकि काट की दिया हुआ और उस EC को BD में परिवर्तित करें या BD को EC में परिवर्तित करें, जैसा कि यहाँ पर इस EC को BD में परिवर्तित किया गया है। तो दोनों पक्षों की तुलना करें तो हर बराबर है, तो जरूरी है कि अंश भी बराबर होंगे और ये अंश बराबर होते आपको मिल गया कि AB और AC दोनों बराबर है और दो भुजाएं बराबर होने का अर्थ होता है कि वह त्रिभुज कैसा हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये थे समरूपता की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस, जिनको इस वीडियो में 7 से लेकर 10 तक हल किया गया। जो इनका हल है वो एक सरलतम तरीके से, सरलतम रूप में, तो इसलिए इनको अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें।